पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल 288 रुपये 49 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे कमी। 1 लीटर डीजल की कीमत 281 रुपये 96 पैसे हो गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर 5 रुपए से। ये कभी 5 रुपए कम करते हैं, कभी 15 रुपए बढ़, जहाँ 300 रुपए पेट्रोल हो गया है। कम से कम भाई 150 रुपये तो कम हो, कम से कम 120 130 पे तो रेट आए कम से कम। ये तो समझ लें एक तरह का एहसान ही कर रही है। 5 रुपये से क्या होता है। अभी जो ट्रांसपोर्ट पे पैसे बढ़ गए हैं, बाकी सब्जियों पे, दूध, इन फलों पे पैसे बढ़ गए, वो थोड़ी कम करेंगे। 5 रुपये कम कर रही है, एहसान नहीं कर रही है। कम से कम आवाम को 50-60 रुपये का रिलीफ मिलेगा तो जाके फ़ायदा बोलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहा यह हुकूमत की जानिब से एहसान जतलाने के बराबर है। कीमतों में ज़्यादा से ज़्यादा कमी करनी चाहिए थी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों की मोबाइल सिमें अब नहीं चलेंगी। FPR का 5 लाख से ज़ायद सारिफीन को मोबाइल सिमें ब्लॉक का हुक्म। कहा यह अफराद टैक्स दहिंदगान की कैटेगरी में आते हैं लेकिन टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराते। PTA और मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर कंपनियों को फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। कहा सिमें FPR के मुतालिका इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर के अहकामात तक बंद रहेंगी। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 3 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के तहत आखिरी किस्त की मंजूरी दी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। कर्ज प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच रही है। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। बेरोजगारी की शरह 8% रहने की तवक्को है। नहीं करूँगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास 6 जून को बुलाए जाने का इम्कान। वजारत पार्लिमानी उमूर की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने पर कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने तैयारियां शुरू कर दी। कौमी असम्बली का प्री बजट इजलास 13 मई को मुतवक्के। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा साबिक चेयरमैन PTI ने मुज़ाकरात के लिए मेरे समेत 3 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है। बातचीत का अमल शुरू होगा। अपना पॉइंट रखूंगा। पहले की सोच क्या थी देख भी लिया और बर्दाश्त भी किया। अब देखना यह है कि आगे की सोच क्या है। इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने से बेहतर है मैं सियासत छोड़ दूं। इन लोगों से बातचीत करने का कहते हैं तो ये कहते हैं NRO मांगते हैं। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अवामी अमूर मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूरी दे दी। राना सनाउल्लाह को वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तबादले। पंजाब हुकूमत ने 7 डिप्टी कमिश्नर समेत 14 आला अफसरान तब्दील कर दिए। लाहौर में किसानों की गिरफ्तारियों के खिलाफ पंजाब भर में किसान सड़कों पर मुल्तान, सरगोदा, बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़, सादिकाबाद और बिहाड़ी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में किसानों का एहतजाज। साहिवाल में 20 से जायद मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लिया में भी किसानों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली। जलालपुर पीरवाला में किसानों से यकजहती के लिए वकला की हड़ताल। पंजाब काबीना की नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की असूली मंजूरी। गंदम के छोटे काश्तकारों को कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि काश्तकारों के लिए पंजाब के तमाम वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। अवाम को सस्ता आटा रोटी फराहम कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी न होने पर किसान परेशान है। गंदम खरीदने के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। पंजाब में किसानों की तबाही पर हुकूमत सियासत कर रही है। वज़ीर आला के दावे भी जाली साबित हो गए। हुकूमत ने गंदम दरामद की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। जस्टिस रिटायर्ड मियाँ मुश्ताक सरबराह होंगे। कमेटी गंदम की दरामद से कौमी खजाने को अरबों रुपए के नुकसान की तहकीकात करेगी। 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर में ओवर बिलिंग के मुतासिरीन के लिए अच्छी खबर। लेस्को का सारिफीन को क्रेडिट एडजस्टमेंट देने का फैसला। कमेटियां तश्कील दे दी। शहरी बिल ठीक कराने पहुंचने लगे।
कराची में लोड शेडिंग, सिंध हाई कोर्ट के इलेक्ट्रिक पर बरहम। कहा जो सारिफीन बाकायदगी से बिल अदा कर रहे हैं उन इलाकों में इजाफी लोड शेडिंग जाती है। जो बिल अदा कर रहे हैं उनके कनेक्शंस अलहदा करने का कोई मैकेनिज्म है तो अदालत को आगाह करें। अदालत ने 10 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के तंदूर मालिकान का 16 रुपए की रोटी बेचने से इनकार। 8 मई को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा सरकारी निर्ख पर रोटी बेचने से नुकसान हो रहा है। साबिक चेयरमैन PTI की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आजम खान के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर कॉपी पढ़ने के लिए ली। कुछ दिन बाद वापस मांगने पर कहा कि कॉपी गुम हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि साइफर कॉपी आजम खान से साबिक वज़ीर आज़म को जाने की कोई शहादत है। प्रोसिक्यूटर ने कहा इन और आउट के रजिस्टर मौजूद हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा वाहिद गवाही सिर्फ आजम खान का बयान है। PTI के वकील तो बयान पर एतजाज़ कर रहे हैं। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने कहा सिविल सुप्रीमेसी ना कभी थी ना है, आइन सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा रह गया। ये काफ़ी संजीदा मामला है। जजेस ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट करने में खौफ का शिकार हैं। सच बोलना हमारा फ़र्ज़ है। सच बोलने वाले जजेस के साथ क्या हुआ सबके सामने है। कुछ जजेस को कहा जाता है कि तुम्हारा बच्चा फ़लाँ जगह पढ़ता है। एजेंसियाँ वज़ीर आज़म के मातहत होती हैं। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और उनकी काबीना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा 6 जजेस के साथ ये हो रहा है तो बाकियों के साथ क्या हो रहा होगा। शिकायत करने वालों को छोड़ें, उसको नोटिस लेने पर सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या कुछ हुआ ये देखें। 2 जजेस को टारगेट किया गया, ये सिर्फ मुदाखलत नहीं है। क्या अदलिया की आज़ादी ऐसे हो सकती है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट अपने दरवाजे बंद करना होंगे। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने कहा 76 साल से अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की पार्टनरशिप है। ये कल्चर अब भी है। हमें अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस केस की समा। चीफ जस्टिस ने कहा यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं। अगर कोई दबाव मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता तो घर चला जाता। मुझे इन 76 वर्षों में शामिल ना करें। अदलिया को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं सुप्रीम कोर्ट से था। जब से चीफ जस्टिस बना कोई शिकायत नहीं आई। मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सेनेटर फैसल वाउडा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। जस्टिस बाबर सत्तार और उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मैनुल्लाह के खत किताबत का रिकॉर्ड देने की अपील कर दी। कहा जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रोपोगंडा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी की। बताया गया कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जज बनने से पहले जस्टिस अतर मैनुल्लाह को ग्रीन कार्ड के बारे में आगाह किया था। खत किताबत का रिकॉर्ड फराहम किया जाए ताकि तनाज़ा ख़त्म हो सके। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक फैसल वाउडा का खत मौसूल नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI की अब तक किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हर तरह से हमें दबाने की कोशिश की गई लेकिन अवाम ने हमारा साथ दिया। हम पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं लेकिन हम पर भी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सियासी दर्जा हरारत कम हो। हमारे साथ अब इंसाफ होना चाहिए। केसेस कानून के मुताबिक चले तो साबिक चेयरमैन PTI मई में बाहर आ जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का शादी की तकरीब में 1 डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। काबीना ने कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में मुफ्त कैंसर अद्वियात प्रोजेक्ट में मजीद मरीज शामिल करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ IT सिटी के क़याम के लिए 10 अरब रुपए के फंड्स पर इत्तफाक। रियाद से सऊदी अकेडमी भी IT सिटी में कैंपस खोलने के लिए तैयार। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी, चकवाल में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। गंदम की फसल को नुकसान। झंग, खुशाब, नूरपुर थल समेत कई इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज़ तक बारिशों की पेशगोई। वादी लीपा में लैंडस्लाइडिंग से सयाह फंस गए। दरख्त गिरने से 10 से
जायद गाड़ियां फंस गईं, बच्चे और खवातीन भी शामिल। मुसाफिर परेशान। कागान, पारिस, शारान और शोग्रान की सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा ने सयाहों को खतरे से आगाह कर दिया। शुमारी वजीरिस्तान में शरपसंदों ने तलबा के पेपर्स जला दिए। बन्नू तालीमी बोर्ड ने महकमा तालीम को रिपोर्ट भिजवा दी। कहा 10 से 15 हमलावरों ने 23 इम्तहानी मराकज़ के हलशुदा पर्चे जला दिए। शरपसंद स्कूल की दीवार फैलांग कर दाखिल हुए। पेपर्स बैंक को आतिशी मवाद से धमाका करके आग लगा दी। कराची के जिला कोरंगी को शाह फैसल कॉलोनी और शाह फैसल से मिलाने वाली अहम सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। राहगीर परेशान। सड़क से मुत्तसिल बरसाती नाले के पानी ने भी गुजरने वालों को मुश्किल से दो चार कर रखा है। मसले के हल पर मुतल्लिका इदारे भी खामोश।